नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने वाले खासा सदमे में है और उसकी वजह नरेंद्र मोदी का वह दांव है जिसने इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। इसीलिए खनौरी बॉर्डर हो या फिर शंभू बॉर्डर हो, यहां जो लोग जुटे हैं और खुद को अराजनीतिक कह रहे हैं वो, और या फिर ये जो 22 फरवरी को चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक वाला मसला है उसमें जुटे जो किसान हो वो, ये सब जो है सन्नाटे में चले गए, क्योंकि इनको अंदाजा नहीं था कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरह का फैसला लेने जा रही है। वो सरकार जिसको इन्होंने एक तरह से उसकी आप कहें कि आताताई वाली छवि गढ़ी है कि साहब किसानों को लेकर ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो सरकार किसानों के बारे में इतनी बड़ी घोषणा कर दे तो स्वाभाविक है कि खेती किसानी के नाम पर नाम चमकाने वाले तो सदमे में ही जाएंगे। और फिर इनके पीछे जो राजनीतिक आका खड़े हैं उनके तो हाथ पांव सुन्न हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने तो 2024 की एक सुनहरी तस्वीर खींच रखी थी और उनको तो लोक कल्याण मार्ग दिखाई दे रहा था। तो ये सब जो है इस समय आप कहें कि सुन्न पड़ गए हैं। तब ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा किया क्या है। तो इस पर तो हम लोग आएंगे, लेकिन पहले सियासी किसानों को भी खोज खबर ले लेते हैं। उसमें से एक सत्यपाल मलिक है जिनके यहाँ सीबीआई ने छापा मारा, तो अपने तो भाग गए अस्पताल, कह रहे हैं मैं बीमार हूं, और 2-3 रोज पहले साक्षात्कार दे रहे थे। तो खैर सीबीआई को देखकर तो अच्छे अच्छे बुखार छूट जाता है, तो इनका भी छूटा पड़ा है। और अब इनका बुखार छूटा है तो वो लोग जो इनके साथ खड़े थे वो भी एकदम सन्नाटे में है। प्रशांत भूषण बोल रहे हैं और तमाम ऐसे लोग अब हुआ कर रहे हैं, चूंकि ईडी और सीबीआई तो सबके खिड़की दरवाजे तोड़कर तमाम चीजें निकाल रही है। तो इस तरह की बातें होना स्वाभाविक हो रही। तो बड़े भारी किसान है, तो अब पता चलेगा कि किसानी क्या है। एक दूसरा, शंभू कनौरी बॉर्डर पर भी बड़े किसान जुटे थे, कह रहे थे कि साहब हम किसान ही हैं। तो अभी तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ है और एक ही दिन में बुखार उतर गया है। 21 को कह रहे थे कि बिना दिल्ली गए छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप देखिए कि अब खट्टर साहब की जो व्यवस्था रही उस व्यवस्था में सबके पसीने छूट रहे हैं। तो ये स्थिति वहां की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने किया क्या है। दरअसल जब ये लोग दिल्ली कूच के लिए कमर कस रहे थे उस समय नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने धीरे से काम कर दिया। और दरअसल वो काम जो है उस काम ने इनका जो अपना राजनीतिक आंदोलन है किसानों के नाम पर उसकी हवा निकाल दी। और जो राजनीतिक आका है उनकी सांस अटक गई, क्योंकि ये जो निर्णय हुआ उससे सीधे सीधे 156 सीटें प्रभावित हो रही हैं लोकसभा की। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, जी हां, कर्नाटक से बड़ी आशा है सियासी किसानों को और उनके पीछे खड़े आकाओं को, और महाराष्ट्र से भी बड़ी आशा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक झटके में कालीन खींच ली जो बिछा रहे थे लोग, रेड कारपेट। हुआ क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और फिर राजनीति के गणित पर आता हूं। प्रधानमंत्री ने 6 घंटे पहले एक ट्वीट किया। वैसे यह निर्णय कल हो चुका था। आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। यानी अब जो गन्ने की कीमत है वो संभवतः हो जाएगी 341 रुपए प्रति कुंटल के आसपास, 341 से 40 प्रति कुंटल के आसपास होगी। कई जगहों पर चूंकि फिर जो ये यहां तय होता है उसके बाद में कई जगहों पर राज्य सरकारें भी देती हैं, तो उससे जो है कुछ कई जगह और 400 रुपए प्रति क्विंटल हो जाता है। लेकिन अब जो सरकार ने बढ़ाया है, जो गन्ना मूल्य में वृद्धि की है, कीमत में वृद्धि की है, उससे अब 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। अब इससे क्या होगा, देखिए इसका असर। 80% गन्ने का जो उत्पादन है वो 3 राज्यों में होता है,
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में 44.5%, महाराष्ट्र में 25.45% और कर्नाटक में 10.54%। यानी इन तीनों राज्यों के जो गन्ना उत्पादक किसान हैं, और ये बड़ी व्यावसायिक फसल है हिंदुस्तान की, तो अब उनके लिए तो बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सरकार ने ऐतिहासिक वृद्धि की। तो अब जो लोग किसान के नाम पर राजनीति करने के लिए जमीन पर उतरे हैं, उनका क्या होगा? कहां लोग आएंगे अब उनके पास? राकेश टिकैत ने हुंकार भरी कि दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे तो हम गांव में कीले ठोक देंगे। अब कौन सी कील ठोकेंगे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है पूरे हिंदुस्तान में, और वहां का जो किसान है उसकी व्यावसायिक फसल ही गन्ना है। यानी पश्चिम से लेकर पूरब तक गन्ने खेती होती है। कहां से किसान लेके आएंगे अभी? तो इस बार टिकैत साहब अकेले जाएंगे क्या? एक बात। दूसरी बात, जो लोग किसान के नाम पर सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सियासी फसल काटेंगे, उनको वोट कहां से मिलेगा? ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो इन लोगों को उल्टा कर दिया। एक ही झटके में सरकार ने बता दिया कि हम आपके शुभचिंतक हैं, और ये जो लोग आपको बिटोर बिटोर के ले जा रहे हैं, ये कहीं से आपके चिंतक नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में तो खिसक गई जमीन। अब महाराष्ट्र का किसान तो आपके पास आएगा नहीं। दूसरी चीज, महाराष्ट्र में भी खूब किसान आंदोलन खड़े किए जा रहे थे। आपको अगर याद हो, जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उसमें बड़ी भूमिका जो है वो पवार साहब की हुआ करती थी। अब उनकी पार्टी ही उनके हाथ से निकल गई है, और जो वहां गन्ने के पुरोधा हैं वो यही लोग हैं। तो अब लीजिए, ये भी बढ़ गया, तो वहां भी हालत खराब। कर्नाटक में इनकी सरकार थी, मतलब है, थी नहीं है, कांग्रेस की। तो इन्होंने सोचा कि यहां कुछ किया जाएगा, किसान वगैरह को खड़ा किया जाएगा। तो सरकार ने कहा लीजिए, ये भी दे रहे हैं। और सोने सुहागा, एक तो कहते हैं प्रधानमंत्री ने किया, और उधर से जो है मंदिरों पर टैक्स लगाकर कांग्रेस सरकार ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो ये 3 राज्य में 156 सीटें हैं, तो साफ हो गया काम खत्म। उसके अलावा आप देखिए, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, यहां 10% गन्ने की खेती होती है। अब पंजाब के जो गन्ना किसान हैं वो इनके साथ तो खड़े होने आएंगे नहीं, जो लोग वहां जुटे हुए हैं। चूंकि हमने आपको पीछे बताया है कि यहां जो लोग जुटे हैं उसमें दरअसल राइस मिल वाले ज्यादा हैं, और राइस मिल वाले मजदूर हैं। चूंकि भाई है किसान संघर्ष मजदूर समिति, तो इसमें किसान कम, बाकी लोग ज्यादा हैं, यह स्पष्ट है। तो अब ये जो फैसला हुआ है, उस फैसले के बाद आप देखिए कि ये जो लोग भागे हैं लौट कर ना, कि हम 2 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं, उस स्थगन में कई कारण, जिसमें कि ये भी है कि साहब इन्होंने गन्ना में तो भारी वृद्धि कर दी है। तो जो गन्ना में वृद्धि कर दी है, तो इसके बाद कहां से आएंगे? क्योंकि 2021 का जो आंदोलन था किसानों का, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुजूम टूटा था, हरियाणा से हुजूम टूटा था। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कहां से आने वाले हैं? और फिर हरियाणा और पंजाब में जो गन्ना खेती कर रहे हैं। तो यानी ये जो इनकी योजना है, उस योजना की हवा निकाल दी नरेंद्र मोदी सरकार ने। और इसमें आप देखिए कि जाने का यही कारण है इन लोगों का। और आप देखिए कि किसान मोर्चे की बैठक होनी है, उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि भाई बढ़ा दो। तो ये जो लोग खेल खेल रहे थे, वो पूरा खेल को ही उलट दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि ये जो सियासी आंदोलन है, इसकी क्या राह होती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।